हे गाइस, स्वागत है आज आपका क्वांट विद सौरभ चैनल में। आज मैं सौरभ आपके सामने मिरर कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज आपको कुछ बताऊंगा और एसएससी में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, मिरर कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक हाफ फिगर बनी होगी। हाफ फिगर का मतलब है कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई सेमी सर्कल हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई हाफ फिगर बनी होगी तो आपको उस फिगर को पूरा कर देना है। पूरा यानी कि कंप्लीट कर देना है। जैसे ये कोई रेक्टेंगल बना है, इस फिगर को अगर कंप्लीट कर देंगे, एज इट इज बना देंगे इस तरह करके, और फिर इसको पूरा कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगी, और इसको पूरा कर देंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से फिगर को मिरर इमेज दूसरी साइड वैसे ही बना देनी है जिससे कि आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा और आपको आंसर बहुत ही जल्दी विद इन ए सेकंड पता चल जाएगा। और आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे जो क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहे किस प्रकार से होंगे, वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई होता है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2013 मेंस में पूछा गया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, angle C is equal to 15 degree and hypotenuse is 1 meter. Find the area of triangle in centimeter square. देखिए किस प्रकार से इसको करना है। देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B and C। अब आपसे कह रहा है कि एंगल बी पे राइट एंगल है। बीच वाला एंगल जो होता है वो लिखा जाता है, तो इसको बी कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए। अब ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 1 मीटर। 1 मीटर और आंसर किस में चाहिए आपको? सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है, इसको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये एंगल आपसे कह रहा है 15 डिग्री है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, ये साइन रूल लगा, साइन लगा के ये साइड फाइंड आउट करेंगे और कॉस लगा के ये साइड फाइंड आउट करेंगे, तो फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको किस प्रकार से करना है। मिरर इमेज का सहारा लेके किस प्रकार से ये सवाल इतनी जल्दी सॉल्व हो सकता है। देखिए, अब ये एक इनकम्प्लीट फिगर है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको इस तरह से बढ़ा दिया, इसकी मिरर इमेज इधर बना दी अपोजिट में। ये पॉइंट डी रख दिया। ठीक है, अब ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। अब अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो गई, 100 सेंटीमीटर सॉरी। तो अब देखिए, आपको कोई एक ट्रायंगल है जिसके बीच का एंगल पता हो और दो साइडें पता हो, एडजेसेंट साइडें, तो उनका एरिया किस प्रकार से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 AB साइन थीटा। अब AB क्या होता है? जो दोनों एडजेसेंट साइड होती है, और साइन थीटा होता है जो उनके बीच का एंगल होता है। तो अब देखिए 1/2 AB एडजेसेंट साइड यानी ये और ये 100 गुणे 100। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? ये एंगल ये हो गया साइन 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, ये 1/4 यानी 1/4 बन गया इंटू 100 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 25 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपका 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप देखिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकला है ये पूरे का एरिया निकला है ट्रायंगल DCA का, लेकिन आपको कितने का चाहिए था? आपको तो आधे का चाहिए था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
इन गिवन फिगर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 इंटू 2500, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए मिरर इमेज कॉन्सेप्ट की सहायता से आपने कितनी इजीली से ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया। आइए देखते हैं अदर क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर ऑफ कॉन्सेप्ट का। ये देखिए एक ABC ट्रायंगल है जिसकी साइड है 17, 17 और 30 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। अब देखिए आपने पूरे सर्कल की रेडियस का फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन सेमी सर्कल की रेडियस का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। तो अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में इसको किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, देखते हैं। ये सर्कल है, ये ट्रायंगल था और इसमें एक सेमी सर्कल बना। अब देखिए इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी और इसकी इधर बनेगी। अब इस फिगर को पूरा कर लेते हैं। ये देखिए ये एक फिगर पूरा कर लिया हमने। अब इसकी आपको रेडियस चाहिए। ये 17 है, ये 17 है और ये आपकी 30 है। अब देखिए ये कितनी होगी हाइट। अब अगर ये ट्रायंगल है और दो साइड बराबर है तो इस पे कोई परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो ये बराबर बराबर बांटता है। ये 15 होगी, ये 15 होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस लगा के ये साइड निकाल लेंगे, ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यानी ये आ गई आपकी हाइट 8 सेंटीमीटर। आपने रेडियस का फार्मूला पढ़ा होगा सेमी सर्कल की, R बराबर डेल्टा बाई एस। अब डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा, देख लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ यानी 30 गुणे 8। अब सेमी पेरीमीटर, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा और ये भी 17 होगा सेमी पेरीमीटर। तो अब एस की वैल्यू क्या होगी, एस बराबर होगा इस फिगर में इसको और इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, 17 + 17 + 17 + 17/2, यानी कितना आ गया इसकी वैल्यू 34। यहाँ रख दीजिए। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये 4, ये आ गया 120/34। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी आ गया 60/17 सेंटीमीटर। देखिए आपने मिरर इमेज की सहायता से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली। लेकिन ये रेडियस इस सेमी सर्कल की है। अब इसको हाफ ना कर दीजिएगा आप कि धोखे से आपने इसको हाफ कर दी, क्योंकि सेमी सर्कल की अगर रेडियस होगी तो ये सेमी सर्कल की अगर रेडियस है तो अगर इसको पूरा भी कर देंगे तो ये रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, तो इस वजह से इसको हाफ नहीं करते हैं। अब इस प्रकार के जितने भी सेमी सर्कल के क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली से टैकल कर सकते हैं। मान लीजिए ये फिगर बन के आ जाए इस तरह से, तो आपको बनाना है तो आप इधर इंक्रीज कर दीजिए, इसकी मिरर इमेज यहाँ बना दीजिए और इसको इस तरह से बढ़ा के बना दीजिए। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और इस प्रकार के और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो CGL मेंस में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है। ये एक रेक्टेंगल दिया है PQRS, इसमें QR की साइड दी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल ये सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। आइए देखते हैं 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है। ये एक रेक्टेंगल दिया है PQRS, इसमें QR की साइड दी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल ये सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखते हैं, मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया है।
ये देखिए इसको इंक्रीज कर दीजिए, बिना इंक्रीज करे भी हो जाएगा लेकिन आप इंक्रीज कर दीजिए, पहले आप समझ रहे हैं। अब इस सर्कल को पूरा कर दीजिए, ये फिगर पूरा हो गया। अब देखिए इसकी रेडियस चाहिए, यहाँ सेंटर होगा इसका, इसको इससे मिला दीजिए। ये एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल 90 है क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है, यानी 3 एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब देखिए ये क्यू आर की वैल्यू दी है आपको 7, तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, यानी ये एक प्रकार का आपका स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अगर इसकी रेडियस r मान ली जाए तो ये हो जाएगी आपकी। अब मैं आपको एक अलग से फिगर में समझा रहा हूं। ये यहां से यहां तक तो 7 होगी और यहाँ से मैंने r मानी है तो ये r हो जाएगी। अगर इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे तो ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी ये साइड स्क्वायर का डायगोनल होगी यानी r√2 बन जाएगी, ठीक है। यानी ये टोटल कितनी बन गई 7 प्लस r प्लस का r√2 इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी किसके बराबर हो जाएगी ये साइड आपकी 7√2 के, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर यही बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7 उधर पहुंचा दीजिए तो आपका 7 कॉमन ले लीजिए यानी √2 -1 हो जाएगा। यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका √2 + 1 बराबर 7√2 -1, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, r की वैल्यू आ गई आपकी 7√2 -1 अपॉन √2 + 1। अब इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, √2 -1 से, सॉरी। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये a - b का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 - 2√2 अपॉन 1 आ जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, r की वैल्यू आ गई 21 माइनस का 14√2, ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आइए उसको भी समझ लेते हैं किस प्रकार से करना है। आइए देखते हैं विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। अब देखिए नन ऑफ दीज ऑप्शन है जो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आंसर, इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्हीं में से आंसर होगा। अब देखिए ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है, आंसर यही होगा। किस प्रकार, और अगर ये आंसर नहीं है तो बोथ वाला आंसर भी नहीं होगा। अब देखिए मैंने किस प्रकार से फाइंड आउट किया। अब ये देखिए अगर ये सर्कल की रेडियस आपकी 7 है तो इस सर्कल की रेडियस आपकी 7 से कम होगी। अगर यहाँ 21 में कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये 7 से बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बोथ वाला, इसमें दोनों केस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू बची। अब देखिए अगर यहाँ वैल्यू पुट करा दे 21 - 14 × 1.4, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 7 से छोटी आएगी, तो आपकी रेडियस यही हो जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी <7 आएगी, तो आपका आंसर यही हो सकता है। आप विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया है।
देखिए एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर दो आइडेंटिकल सर्कल है, यानी दोनों की रेडियस बराबर है। हालांकि देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है इफ रेडियस ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल इज 2 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के अंदर दो आइडेंटिकल सर्कल बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, सिर्फ डायग्राम है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। आइडेंटिकल सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को पूरा डायग्राम बना लेते हैं, यानी इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। यहाँ बनेगी, ठीक है, एक सर्कल यहाँ बनेगा। समझ लीजिएगा, थोड़ा डायग्राम सही नहीं है। ये एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल ये बनेगा आपका, ठीक है। इसके सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, सारे सेंटर मिला दीजिए। ये रेडियस आपकी दी है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 2, यानी आपका एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है। अब क्या कीजिए, इसके डायगोनल को मिला दीजिए। अब ये इसके सेंटर से पास होगा, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये रेडियस है, तो ये भी 2 होगी, और ये रेडियस है तो ये भी 2 होगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, ये स्क्वायर का यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायगोनल, यानी 4 साइड है जिसका डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये साइड 4 है तो इसकी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 4√2, ठीक है। तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो आपका हो जाएगा 2 ये वाला प्लस 4√2 ये डायगोनल प्लस ये प्लस 2, ये बराबर किसके हो जाएगा। ये देखिए सेंटर से पास हो रहा है, ये r हो जाएगी और ये r हो जाएगी, यानी 2r के इक्वल हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये बन जाएगा 4 प्लस 4√2 इज इक्वल टू 2r। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2√2 बराबर 2r। ये से कैंसिल कर दीजिए, r बराबर आ गया 2 प्लस 2√2, यानी आपकी सेमी सर्कल की जो रेडियस हो गई वो हो गई 2 प्लस 2√2। आप देखिए, पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा होगा किस प्रकार से करना है। आपने इसकी मिरर इमेज बना के कितनी इजीली से और आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर लिया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने एंजॉय किया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मैं इससे मोटिवेट हो सकूं और इस तरह की वीडियो बना सकूं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।